हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कल महिलाओं ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया है धर्मशाला में सीटू के बैनर के तले, और इसमें विभिन्न संगठनों के सदस्य जो हैं वो शामिल हुए हैं। ठीक है, तो कौन-कौन से संगठनों के जो यहाँ से सदस्य थे वो यहाँ पे शामिल हुई हैं, उनमें प्रमुख जो संगठन थे उनकी बात हम करेंगे, क्या इनकी डिमांड्स थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर करते रहें। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे 26,000 किया जाए न्यूनतम वेतन अकॉर्डिंग टू सीटू, और धर्मशाला में जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार को ज्ञापन जो है यहाँ से इन्होंने भेजा है। ठीक है, यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स भी आपको मैं बता दूँ कि इसमें शामिल थे। और इसके अलावा जो आपके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, मल्टीपर्पज़, मल्टीटास्क, कैजुअल और जो आपके आउटसोर्स ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत भर्ती किए गए सभी जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ से नियमित किया जाए। इन शॉर्ट कि इन्होंने सीधे तौर पे जो है वो आउटसोर्स भर्ती को जो है यहाँ से चैलेंज किया है, और कहा है सरकार को कि आउटसोर्स पे जो भर्तियाँ हैं वो यहाँ से नहीं की जाए, और एनटीटी भर्ती को भी यहाँ से जो है एक प्रोटेस्ट मिला है, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, अ, ये सारे के सारे एक तरह से बात करें तो इनको भी इन्होंने एक तरह से कहा है कि इनको जो है वो सरकारी कर्मचारी जो है वो घोषित किया जाए। क्योंकि आप आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, हेल्पर की बात करें, आशा वर्कर की बात करें, मिड डे मील वर्कर की बात करें, तो इनको अभी तक जो है वो सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है। और यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनको एक तरह से आउटसोर्स भर्ती से, स्पेशली जो एनटीटी की आउटसोर्स भर्ती थी उसको लेकर काफ़ी एक तरह से आपत्ति थी। उन्होंने कहा था कि आउटसोर्स के बेसिस पे जो है वो भर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और इसको लेके भी इन्होंने जो एक तरह से सरकार को चेताया था कि यदि आप आउटसोर्स पे भर्तियाँ करते हैं तो फिर हम 18 जुलाई को जो है वो आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बिल्कुल करके दिखाया है। ठीक है? और बिल्कुल एक आप बात करें यहाँ से तो सरकार को चैलेंज किया है, एक तरह से चेताया है कि आउटसोर्स पे जो भर्तियाँ हैं वो ना करें। ठीक है? अब यहाँ से एनटीटी भर्ती का क्या यहाँ पे स्टेटस है, क्योंकि एनटीटी भर्ती में भी आपको देखना होगा कि जो सैलरी होगी आपकी, वो सेंटर से आपको जो है वो सैलरी दी जाएगी। चाहे आपकी भर्ती आउटसोर्स पे हो रही है, चाहे जो भी है। लेकिन जो आपका जो एक मानदेय रहेगा, जो आपका रेम्युनरेशन रहेगा, वो आपको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलेगा। तो आपके लिए भी काफ़ी ज़रूरी था कि इस प्रोटेस्ट में आपके लिए भी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें जो हैं वो रखी जाएँ। ठीक है? तो कुल मिला के यहाँ पे बात क्या कही गई है उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। धर्मशाला में वीरवार को सीटू ने जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार के नेतृत्व में मांगों को लेकर जो है वो एक आक्रोश रैली निकाली है, और इस दौरान जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर मजदूर और श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं को उठाया है। सीटू के सदस्यों ने कहा है कि वर्तमान जो जीवन मापन सूचकांक के आधार पे राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये जो है प्रतिमाह घोषित किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा, बीएसएनएल, रक्षा का क्षेत्र, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, कोलकाता बंदरगाह, एनटीपीसी, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम आदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विनिवेश और निजीकरण जो है यहाँ से बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि नेशनल मोनेटाइजेशन की स्कीम को वापस ले लिया जाए। इसके अलावा इसके अंतर्गत जनता की जो खून पसीने की कमाई से खड़े की गई सार्वजनिक संपत्तियों को सरकार अपने चहेते कॉरपोरेट और एक तरह से जो भी है उनके पार्टनर्स में सौंप रही है। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर, आशा वर्कर और मिड डे मील स्कीम कर्मचारियों को जो है वो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय करने की बात जो है वो कही गई है। इसके अलावा उन्होंने स्पेशल यहाँ पे मेंशन किया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनको जो है वो उनके बजट में बढ़ोतरी की जाए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो 4 मज़दूर जो है वो एक तरह से काम कर रहे हैं, उनकी दिहाड़ी जो है, या उनका जो बेस रहता है 1 दिन का, उसको भी बढ़ाया जाए।
इसके अलावा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, मल्टीटास्क पर्पस और कैजुअल और फिक्स टर्म पर सभी आउटसोर्स ठेकेदारी प्रथा को जो है वो बंद किया जाए। भर्तियाँ जो है वो नियमित होनी चाहिए और यहाँ से जो आपका न्यूनतम जो सैलरी है वो 26,000 रुपए यहाँ से हो, इस तरह की डिमांड जो है वो सीटू ने की है। ठीक है? एनटीटी भर्ती में डेफ़िनेटली इसमें शामिल है क्योंकि आउटसोर्स पे जितनी भी भर्तियाँ हैं कल उसको लेके जो है प्रोटेस्ट किया गया है आंगनबाड़ी की तरफ से भी और एनटीटी का जो इसमें जो एक ऑब्वियस है कि जो लॉजिक है आउटसोर्स पे भर्ती करने का वो यहाँ से ऑटोमेटिकली इसमें शामिल हो जाता है। इसके अलावा मिड डे मील वर्कर जो हैं, उनके लिए भी जो है वो सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आशा वर्कर को भी सरकारी जो कर्मचारी है घोषित किया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स की एक तरह से जो सैलरी इनको मिलती है, जो मानदेय इनको मिलता है उसमें बढ़ोतरी की जाए, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है यहाँ इन्होंने प्रशासन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश की जो सरकार है उसको भेज दिया है एक ज्ञापन के थ्रू। अब देखते हैं कि इस पे क्या एक्शन जो है वो सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट लेती है। लेकिन फ़िलहाल आप ये मान सकते हैं कि 26,000 न्यूनतम वेतन जो है वो यहाँ से किया जाए। यानी कि यदि एनटीटी भर्ती आउटसोर्स पे नहीं हो रही है, तो भी उनको जो है वो 26,000 रुपए जो है वो वेतन किया जाए और आउटसोर्स पे भर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।